जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो राजस्थान का खेतरी परियोजना है वो किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी परियोजना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। दोस्तों जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो रांची का स्तूप है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, देखता हूँ मैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। और अगर इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो समुद्र की गहराई होता है उसे किसके द्वारा नापा जाता है या फिर मापा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई तल को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है। दोस्तों जो भीमराव की समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्र भूमि कहलाता है भीमराव की समाधि स्थल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों जो नाइचो है वो कौन सा देश का गुप्तचर संस्था है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान की गुप्तचर संस्था है नाइचो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कौन सा जगह पे स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है। दोस्तों जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फल उत्पादन क्षेत्र से सुनहरी क्रांति का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार देने की प्रथम शुरुआत कब से हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसका था। दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसने लगाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने यह नारा लगाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो सातवाहन वंश है उनके स्थापक कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमुक सातवाहन वंश के स्थापक थे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था। दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज किसने किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। दोस्तों जो जानकी रमन समिति है उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, प्रतिभूति घोटाले से जानकी रमन समिति का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ। दोस्तों पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1972 से पिन कोड का शुरुआत हुआ।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जो शांति निकेतन है उसका स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का कोकिला कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक पानीपत जगह है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में पानीपत स्थित है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है या फिर कंप्यूटर बनाने वाला का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसे भूकंप होने से पहले ही उसे पता चल जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मछली एक ऐसा जीव है जिसे भूकंप होने से पहले ही पता चल जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिराफ। जिराफ की पूंछ सब सारे जानवर से लंबी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मारो नहीं मरो यह किसका नारा था? दोस्तों जो मारो नहीं मरो नारा लगाया था वो किसने लगाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा लगाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? दोस्तों जो भारत में पहला अस्पताल बना था कौन सा सन में बना था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है 1664 सन में बना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों जो भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कौन से शहर में आया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी का फोटो है वो हमारे नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1996 से महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों कौन सा दाल है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही दाल होगा अरहर का दाल, यानी कि जो लहर का दाल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों या फिर बनवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मलेरिया से ऐसा कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पलिया। पलिया एक अंग है जो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा नदी के किनारे बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी के किनारे जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया था? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को जो भारत का राष्ट्रीय गान है उन्हें संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। दोस्तों जो हमारा भारत का संविधान है वो कितने पन्नों पे लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 251 पेज पे लिखा गया है जो हम लोग का संविधान है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान जो हम लोग का भारत का संविधान है वो कितने देशों से लिया गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षु केकरे का खून सबसे महंगा खून होता है, हर्षु केकरे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल किला में सबसे पहले भारत का झंडा फहराया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जापान में बंदर वेटर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती है, किस पक्षी के आंखों में 3 पलकें होती है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन है उल्लू की आंखों में 3 पलकें होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान के लोग गधे का दूध पीते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है, तो दोस्तों सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 दिन लगता है सांप को अपना भोजन पचाने में। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफ्रीका की महिलाएं साल में एक बार नहाती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, दोस्तों शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है केरल शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, दोस्तों भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी सकती, ऑप्शन ए नाबालिग को, ऑप्शन बी पागल को, या फिर गर्भवती महिला को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में ना ही नाबालिग को फांसी दी जा सकती है, ना ही पागल को दी जा सकती है, ना ही गर्भवती महिला को दी जा सकती है, इनमें से सभी गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है, दोस्तों किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उल्लू को सब कुछ नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर होने लगता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 60 सालों बाद कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुआला दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का
नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्दंड मारदंड हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घोर विपत्ति आना। घोर विपत्ति आना बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पपीता का उपयोग किया जाता है बम बनाने में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट सही आता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा इनमें से किस चीज़ में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 37 सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान, नॉर्मल तापमान, सामान्य तापमान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21A अनुच्छेद में है, 21A अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? दोस्तों स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की सिफारिश की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादन है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हरिकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर हरिकुंड बांध स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? दोस्तों यहाँ पे ध्वनि हो गया, ये ध्वनि होगा, सॉरी ध्वनि। तो ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 में, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय की नस्ल है निमाड़ी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? दोस्तों निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेब, और ऑप्शन बी, काजू, दोनों ही एक कूट फल है, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? दोस्तों तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी का खेल से आगा खान का कप का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुआ था, यानी 1872 में हुआ था सबसे पहली जनगणना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? दोस्तों तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर के दरबारी कवि थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1962 में किया था, यानी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर मेट्टर बांध बनाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटाना कहते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य का। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है आप लोगों को चूज करके कमेंट करना है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों जो मानसरोवर झील है वो कौन सा जगह में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नथुला दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों जो नंगा पर्वत चोटी है वो कौन सा श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमालय श्रेणी में नंगा पर्वत चोटी स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुनडुन सबसे बड़ा हिमनद है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो गुरु शिखर पर्वत है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? दोस्तों जो एशिया का अजगर कहा जाता है वो कौन सा देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को कमेंट करना है इसमें से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? दोस्तों कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? दोस्तों जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, कोरोमंडल कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सेबराय पहाड़ी है वो कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सेबराय पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा घाटी है जिसमें करेबा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर घाटी में करेबा पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो शांत घाटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बारालाचा ला दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला दर्रा स्थित है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है 200, कुल 200 सदस्यों की संख्या है राजस्थान के विधानसभा में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है वो कौन से डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद किस राजधानी कहाँ है। दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा में सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। जो शेषनाग झील है वो कौन से राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कौन से नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी,